हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड बी फार्मेसी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में और उसके डिसऑर्डर पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे, सिंथेसिस सब कुछ पढ़ा था उसके बारे में। आज जो हमारा है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड होती क्या है। ये 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। इसकी जो लोकेशन है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ये हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है। इसका स्ट्रक्चर है ये। इसका वेट जो है वो 50 mg होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या सेक्रेट करता है? सेक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन और पैरथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम PTH बोलते हैं। ये इंक्रीज़ करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में, जिससे इंक्रीज एब्सॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड रीनल ट्यूब्यूल्स और स्टिमुलेट्स ओस्टियोक्लास्ट्स, जो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती हैं। जो PTH है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैल्सिटोनिन के। उसके बाद हमारे हैं डिसऑर्डर। सबसे पहले है हाइपर पैराथायरोडिज़म्स। हाइपर पैराथायरोडिज़म वो होता है जिसमें ज़्यादा सेक्रेशन हो जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसमें हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो हमारा प्राइमरी है उसमें PTH एडिनोमा होता है, PTH कार्सिनोमा, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लासिया। सेकेंडरी में डेवलप व्हेन PTH इज़ कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू लो लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। Tertiary occurs after secondary hyperparathyroidism when the external factor is corrected but PTH remain hyperplastic। उसके बाद जो हमारा हाइपरपैराथायरोडिज्म है उसमें बोन ऑस्टियोसिस फाइब्रोसिस्टिका, ऑस्टियोपेरोसिस, सिस्टिक बोन लेसियोसिस, बोन पेन, टेंडनलेस, स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स। रीनल में हमारा आता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, रीनल स्टोप्स। GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमारा आता है कॉन्स्टिपेशन, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, वैग, एब्डोमिनल पेन, पैनक्रियाटिस, पेप्टिक अल्सरेशन। उसके बाद है हमारा हाइपरकैल्सीमिया, जिसमें मसल वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, इंसोमेनिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ओरल मैनिफेस्टेशन क्या होती है इसमें? वैग जॉ, बोन पेन, ट्रूथ दैट सेंसिटिव टू प्रिसीजन एंड मैस्टिकेशंस, पाइप स्टोन्स एंड रूट रेस्पिरेशंस। सेकेंड है हमारा हाइपोपैराथायरोडिज़म्स। इसका काज क्या है? डायरेक्ट सिंड्रोम होता है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोपैराथायरोडिज़म होता है, आइडियोपैथिक होता है, सीडो हाइपोपैराथायरोडिज़म होता है। सीडो हाइपोपैराथायरोडिज़म क्या होता है? जिसमें अल्ब्राइट हेरिडिटरी ओस्टियो डिस्ट्रोफी, जेनेटिक में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रैक होता है और लैक ऑफ इफेक्ट ऑफ PTH ऑफ टारगेट सेल। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? टर्शरी, ये टर्शरी है, टर्शरी कार्पोपेडल स्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म एंड लेरिंगोस्पाज्म। उसके बाद है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ TSH, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शंस, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ये एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, गॉइटर। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? गॉइटर। इसमें हम एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज, स्लीप। उसके बाद हाइपोथैलेमस में जाता है, हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH बोलते हैं। उसके बाद थायरोनिन, थायरोक्सिन है ये, T3, जिसको फिर थायरोक्सिन बोलते हैं, जिसको T4 बोलते हैं। उसके बाद इंक्रीज ब्लड लेवल इंक्रीज होता है, यूज़ होता है सेल्स के लिए। उसके बाद डिक्रीज ब्लड लेवल। पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी इतनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्रेनल ग्लैंड।